तो बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोल्केन एंड हैलोरीन्स। तो तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 12th की, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो ये बुक है हमारे पास, ठीक है। ये बुक है तुम्हारी 12th की सेकंड बुक है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा हैलोल्केन एंड हैलोरीन्स। पेज बाय पेज मैं इसको बताता जाऊंगा। आपने अपनी बुक को ओपन रखना है और इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, कुछ तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं और कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो भी हम साथ बाय साथ करते चले जाएंगे। तो पहले पेज पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, ये सब बातें होने वाली हैं। तो जितना भी आधे पौने घंटे में होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट पेज से। जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि चैप्टर का जो नाम है वो हैलोल्केन और हैलोरीन्स है। अब पहले तो हम लोग चैप्टर के नाम पे ही आ जाते हैं कि इसका नाम हैलोल्केन हैलोरीन पड़ा क्यों। तो देखो, ये जो हैलो वर्ड है ना, ये तुम्हारा बना है हैलोजन से। और हैलोजन तुमने कहाँ पढ़ रखा है भाई? आराम से बात करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो तुम लोग भी देखो इस चीज़ को, ठीक है। तो हैलोजन है, तो ये तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे ग्रुप 17 हमारे पास आता है, और वहाँ पे जो हैलोजन का सिंबल है वो हम X लेते हैं, तो ये तुम्हारा X आ गया। अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, ये मेन एलिमेंट हम लोग हैलोजन में लेते हैं। अब तुम्हें लेना क्या है, ये भी हैलो है और ये भी हैलो, हैलो तो दोनों में लगा हुआ है, तो हैलोजन तुम्हारा क्या हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है सर, आगे समझ। उससे पहले क्या लगा है, अल्केन, मतलब अल्केन को ही तुम कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, हैलोल्केन में, और दूसरा तुम अरीन को कन्वर्ट कर रहे हो हैलोरीन्स में। आज तो बेसिक ही चलेगा बच्चे। आज बेसिक में क्या चलेगा, एक तो हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर, एक तो हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के ऊपर, क्योंकि बगैर नॉमेनक्लेचर के तो बेटा ऑर्गेनिक तुम्हें समझ नहीं आएगी, एक तो ये बात होगी। दूसरा हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे कि कैसे क्लासिफाई करते हैं हम लोग हैलोल्केन या हैलोरीन्स को, ये दूसरी बात हमारे पास होगी। और तीसरा जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सारी बातें होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या होता आगे, चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो बेटा अल्केन से स्टार्ट करते हैं। क्या अल्केन पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं सर, आपका 11th में भी था और 10th में भी था। तो बेसिक बात कर लेते हैं। अल्केन का फार्मूला ये होता है CnH2n+2, ये पढ़ा होगा तुमने। और इसका जो सुफिक्स होता है वो तूने पढ़ा होगा ANE। और अरीन का मतलब क्या होता है बेटा, अरीन तुम समझ लो बेंजीन है, वो जो तुम्हारा बेंजीन होता है ना, उसको तुम अरीन बोल देते हो। और इसी अरीन के एक हाइड्रोजन को तुम हैलोजन से रिप्लेस कर दोगे। उसी तरीके से जो तुम्हारा अल्केन है उसके भी हाइड्रोजन को तुम हैलोजन से रिप्लेस कर दोगे। तो इस तरीके से तुम्हारे पास हैलोल्केन और हैलोरीन्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे कोई भी कमी पेशी या कोई भी लिमिटेशन होगी तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तीसरा, अगर तुम्हें लगता है कि बाकी वीडियो अच्छी बनी है तो बेटा उसको लाइक भी कर देना, ठीक है। उससे मोटिवेशन जो है वो बनी रहती है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे मैं यहाँ पे अल्केन की बात कर रहा हूँ, तो अल्केन में हमारे पास क्या, जैसे ये कार्बन है, पहले तो ये थोड़ा बेसिक समझ लो, ये मेरे पास कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन है, तो ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, तो इसको बोलोगे बॉन्ड डिग्री। थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो ये कार्बन जो है वो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 2 से, लेफ्ट में भी जुड़ा है और राइट में भी जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये भी कितने से जुड़ा है, इस तरफ भी जुड़ा है, उस तरफ भी जुड़ा है, तो ये भी सेकेंडरी। और जो साइड वाला बेटा ये प्राइमरी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही तरह के कार्बन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बैलेंसी किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे तुम हाइड्रोजन लगा सकते हो। बैलेंसी कार्बन की टेट्रा बैलेंसी होती है, तो 4 कार्बन मतलब 4 बॉन्ड ये बनाता है, और वो तुम पूरे करते हो किससे, हाइड्रोजन से। तो ये देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए,
ये देखो ये हाइड्रोजन लगा दी यहाँ पे। तो ये तुम्हारा बताओ किसका फार्मूला है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा फार्मूला बना ब्यूटेन का। और इसमें जो कार्बन है साइड वाले प्राइमरी हैं और बीच वाले सेकेंडरी हैं, और जो हाइड्रोजन है वो उसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब तुमने इस अल्केन को कन्वर्ट करना है किसमें, हैलोल्केन में। तो तुम क्या करोगे, जहां पे जो हाइड्रोजन है ना उनको रिप्लेस कर दो हैलोजन से, इन चारों में से किसी एक के साथ भी रिप्लेस कर दो। बात को बेटा समझो आराम से, देखो बात समझ आएगी तभी काम बन पाएगा, नहीं तो ऑर्गेनिक आपको आएगी नहीं बेटा। यहां पे तुम क्या देख रहे हो, अल्केन, क्या नाम है, ब्यूटेन। ब्यूटेन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कार्बन 4 है। ठीक है, हम थोड़ा स्लो चलेंगे, बेसिक चीज़ों को बताते हुए चलेंगे ताकि जो कोई वीक बच्चा है वो भी आराम से अपना समझ ले। तो यहाँ पे तुम्हारे 4 कार्बन हैं और उनकी बैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। अब मैंने इन्हीं हाइड्रोजन को इन हैलोजन से क्या करना है, रिप्लेस करना है, और उससे तुम्हारे हैलोल्केन बन जाएंगे। ठीक सर, करके बताओ। तो देखो फिर, अगर मैं ये वाला 1 डिग्री कार्बन है तो मैंने Cl से रिप्लेस कर दिया मान लो, तो इस H को हटा के मैंने Cl लगा दिया। तो क्योंकि ये Cl तुम्हारा प्राइमरी कार्बन के साथ है इसलिए इसको तुम प्राइमरी हैलोल्केन बोल दोगे, जो कि तुम क्लासिफिकेशन में भी पढ़ने वाले हो आगे। यानी कि जो तुम्हारा अल्केन है उसमें डिफरेंट तरह के कार्बन होंगे, कोई प्राइमरी होगा, कोई सेकेंडरी होगा, कोई टर्शियरी होगा। उन्हीं कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब तुम हैलोजन लगाओगे तो वो उसी के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि अब तुमने हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस किया 1 डिग्री का, इसलिए इसको प्राइमरी हैलोल्केन बोलेंगे, इसको 1 डिग्री हैलोल्केन बोलेंगे। मान लो मैं सर ये नहीं करना चाहता हूँ, मैंने इसको H को यहीं पे रहने दिया, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ Cl से। तो अब बोलो ये कौन सा हैलोल्केन है, बोलो। तो आप बोलो बेटा 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों बोलोगे, क्योंकि ये जुड़ा किस कार्बन से है, सेकेंडरी से जुड़ा है। तो हैलोजन जो है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसी के नाम से वो जाना जाएगा। इसका मतलब कि अगर प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राइमरी हैलोल्केन है, सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी हैलोल्केन है, और अगर टर्शियरी होता तो टर्शियरी हैलोल्केन होता। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये कह लो, जैसे ये अरीन है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा बेंजीन आ गया, ये तुम्हारा बेंजीन है। ठीक है, और ये कौन सा फार्मूला है बेंजीन का, बॉन्ड लाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कार्बन आ गए। ये तुम्हारा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये तुम्हारा बेंजीन है। अगर मैं यहां से H को रिप्लेस कर दूं किससे, Cl से, जैसे अभी किया, तो ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये कहानी है। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया हैलोरीन और ये तुम्हारा हो गया हैलोल्केन। बने कैसे, जो अल्केन है उसके H को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, और जो बेंजीन है उसके H को भी तुमने हैलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो तुम्हारा हैलोरीन बन गया। अब मेन जो डिफरेंस है वो देखो क्या है, कि ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। बात समझ रहे हो, देख लो यहाँ पे, ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो डबल बॉन्ड वाला है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है। और हैलोजन यहाँ पे जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो सारा सिंगल है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो हैलोल्केन होते हैं वहाँ पे हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो sp3 होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए वो sp2 होता है। तो ये आगे हम दोबारा बात करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अभी तक जितनी भी बात हुई है वो डिफाइन के ऊपर है, कि तुमने अल्केन और अरीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, तो तुम्हारा हैलोल्केन और हैलोरीन बन गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई, बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा
सिक्स्थ लिखा है राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला C4H9Br। मतलब ये क्या कहना चाहता है, देखो यहां पे अब आराम से C4H9Br, ठीक है, ये कंपाउंड है, हमें इसके क्या बनाने हैं, आइसोमर बनाने हैं, ठीक है। अब ये बना कैसे होगा, तो कार्बन कितने हैं, C4H10, तो ये फार्मूला किसका बना, ब्यूटेन का। अब यहां पे तुमने एक H को रिप्लेस कर देना है, इसलिए 10 में से एक H चला गया तो 9 ही H बचे, और जो H गया है उसकी यहाँ पे Br लगा दिया, तो ये तुम्हारा बन गया ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अब जो ब्यूटेन है इसके कितने आइसोमर होते हैं, तो इसके आइसोमर तुमने 10th में पढ़े होंगे, 2 आइसोमर होते हैं इसके, एक 2 3 और ये 4, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं इसको, 10th अगर तुमने पढ़ी हुई है भाई वहां पे पढ़ा है, नॉर्मल ब्यूटेन आ गया। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ये 1 2 3 और ये 4, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आइसोब्यूटेन। तो ये तुम्हारा आइसोब्यूटेन है और ये तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। अब H बाई H तुम देख लेना खुद ही, यहाँ पे कितने H जुड़ेंगे बताओ, हाँ 3 H जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही बांड है, एक ही बांड है तो 4 बांड पूरे करने, तो 3 H यहाँ पे जुड़ेंगे। बीच वाले के साथ कितने जुड़ेंगे, 2 बांड है तो 2 जुड़ेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H 2 बार आएगा, यहाँ पे 3 बार आएगा। लिखना तो लिख देते हैं, चलो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, तो ये तुम्हारा बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ लगाना, यहाँ भी लगा लो, यहाँ पे H 3 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन, ये तुम्हारा है नॉर्मल ब्यूटेन। अब हमने ब्यूटेन के आइसोमर तो बना लिए, तो हमें ब्यूटेन के आइसोमर थोड़ी बताने हैं, हमें तो आइसोमर बताने हैं ब्रोमोब्यूटेन के। अगर तुमने ब्यूटेन से ब्रोमोब्यूटेन बनाया तो ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर बताओ यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे कार्बन के साथ जो H लगा है ना उसको तुम ब्रोमो से रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सर कैसे, तो देखना यहाँ पे, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मैंने एक H यहाँ से हटा दिया तो एक Br लग गया, तो इसका नाम बोलो क्या होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये तुम्हारा पहला आइसोमर बन गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये पहला आइसोमर बन गया। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये 1 ब्रोमोब्यूटेन आ गया, किससे आ गया, ब्यूटेन से आ गया। क्या किया, एक H को Br से रिप्लेस कर दिया। अगर तुम इसको रिप्लेस करते हो तब भी 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा, और अगर तुम इसको करते हो तब भी 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा। क्यों, क्योंकि नंबरिंग तो वहीं से शुरू होती है जहां से Br पास है। अगर मैं बीच वाले पे लेता हूं, बीच वाला मतलब जैसे ये 4 आ गए तो मैंने ये यहां पे रख लिया, अब ये कहां पे जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है और ये 4 पे है, तो यहाँ पे H कितनी बार आएगा, 3 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार। तो अब बोलो ब्रोमो कहाँ जुड़ा है, अब ब्रोमो जुड़ा है 2 पे, इसलिए इसको बोल देंगे बेटा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। तो ब्यूटेन से कितना आइसोमर बने, 2, एक 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना और एक 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना, तो ब्यूटेन से 2 ही बनेंगे। अब यहां से बता दो, इसका बता दो क्या करोगे, जहां तो यहां Br लगाओगे या यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, इन तीनों में से कहीं पर भी Br लगाओगे ना तो नाम एक ही आएगा। कैसे, देखो अगर मैंने यहां Br लगाया तो नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ये 3 की पेरेंट चेन, तो ये नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 की चेन है तो उसका प्रोपेन आ जाएगा। और अगर मैं मान लो यहाँ से शुरू करता, यहाँ से नहीं करता, मान लो यहाँ पे नहीं करता, मैं यहाँ से करता, यहाँ से, तो तब भी तो यही होता 1 2 3, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और 3 का प्रोपेन। तो बेटा यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर बीच वाले पे लगाते हो
तो फिर अलग से नाम आ जाएगा, यहाँ पे Br लगा दिया। अब सोचो क्या नाम आएगा, इसका क्या नाम आएगा बताओ। तो ये तुम्हारी पेरेंट चेन मान लो आ गई, और Br बीच में है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ब्रोमो कहाँ पे है, 2 पे है, और 2 पे ही मिथाइल है। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेन। तो ये तुम्हारा आइसोमर बन गया किसका, ब्रोमोब्यूटेन का। तो जो आइसोब्यूटेन है उससे भी 2 आइसोमर बने हैं, और जो तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटेन है उससे भी 2 आइसोमर बने हैं। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, 4। नॉर्मल ब्यूटेन से भी 2 बने हैं और आइसोब्यूटेन से भी 2 बने हैं। कैसे बने, तुमने यहां से H को रिप्लेस कर दिया Br से, ठीक है। जो सीधी चेन है उसका साइड से रिप्लेस करोगे या बीच में से करोगे, है तो 4 है बट बनेंगे 2 ही, क्योंकि नाम रिपीट होंगे। और यहाँ पे तुम साइड से करते हो Br को तो एक ही नाम आएगा, और बीच वाले करते हो तो दूसरा नाम आएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे 4 आइसोमर बन रहे हैं ब्रोमो ब्यूटेन की। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन था भाई। खैर 2 मिनट के लिए दोबारा से बात कर लेते हैं। चैप्टर क्या था, हेलो अल्केन हेलोरीन। क्या होता है, अल्केन या बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, उसी से नाम बनता है हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। क्या कौन कौन से हेलोजन होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, चारों में से किसी से भी रिप्लेस कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि अगर वो हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगी, और अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगी। जैसे ये Br है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, अगर रिंग के साथ जुड़ा होता तो sp2 होता। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया 6th क्वेश्चन, यहाँ पे तुमने ब्रोमोब्यूटेन के क्या बनाए, आइसोमर बनाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो मेन हम पहले हेलो अल्केन ही चलाएंगे, फिर बात करेंगे हम लोग किस पे, हेलोरीन पे। और अब हम आ रहे हैं बुक के 2nd पेज पे। फर्स्ट पेज पे क्या है, डिफाइन दी हुई है, और साथ में ये बताया है कि कहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडेशन होती है हेलोजन के साथ, और कहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होती है। ये बात 2-3 बार इसे रिपीट कर रहा कि ताकि आपको समझ आ जाए बेटा। जितनी बार ज़्यादा करूँगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बार बोलने से तुम्हें ज़्यादा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब देखो यार, जैसे यहाँ पे है, जैसे मेरे पास देखो ये कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे हेलोजन ले लिया। हेलोजन का जर्नल सिंबल X होता है भाई, और X को तुम आगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब एक कार्बन है उसके साथ हेलोजन लगा दिया, तो इसको मोनो हेलोजन बोल सकते हो। हेलोजन कितनी बार लगा बस यही देखना है। अब यहाँ पे हेलोजन एक बार लगा है, अगर मैं 2 कार्बन ले लिए और 2 हेलोजन लगा दिए तो इसको तुम क्या बोलोगे, मोनो के डाई, तो इसको डाई हेलोजन बोलेंगे, क्योंकि हेलोजन कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है। और मान लो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी हेलोजन कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, तो इसलिए ये इसको ट्राई हेलोजन बोल देंगे। कुल मिला के ये कहानी है कि कोई भी अल्केन तुम लेते हो और उस अल्केन के अंदर हेलोजन तुम कितनी बार ले रहे हो, ठीक है। 1 बार ले रहे हो तो मोनो बोल दोगे, 2 बार ले रहे हो तो डाई बोल दो, 3 बार ले रहे हो तो ट्राई बोल दो, और 4 बार ले रहे हो तो टेट्रा बोल दो। जैसे वो तुम अलग अलग कार्बन लो, जो लेना लो, बट वो तुम्हारी मर्जी है। बट हेलोजन देख लो कि कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है या 3 बार है, बस इतना ही है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये मीथेन है, ये तुम्हारा मीथेन है। अब मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और Cl लगा दी, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। इसमें हेलोजन कितनी बार है, 1 बार। फिर दूसरा हाइड्रोजन हटा के मैंने Cl ले लिया तो ये डाई हेलो हो गया, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। तीसरा हाइड्रोजन हटा के Cl ले लिया तो इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। और चौथे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, तो इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो जानी कि तुम्हारी मर्जी है भाई, हेलोजन देखने हैं। ये तुम्हारा हेलोजन 1 बार आ गई, दूसरी बार आ गई, तीसरी बार आ गई, चौथी बार आ गया। अब एक ही कार्बन पे है तो वो भी चलेगा, अलग अलग पे है तो वो भी चलेगा, बट कुल मिला के है कि तुम हेलोजन कितनी बार ले रहे हो, ये भी एक टाइप की इसकी क्लासिफिकेशन है। अब ये काम मैं एलिफेटिक में ले रहा हूँ, यही काम तुम एरोमेटिक में बता सकते हो। जैसे ये रिंग है, ये बेंजीन आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब मैंने हेलोजन 1 बार ले लिया तो ये मोनो हो गया, मैंने हेलोजन 2 बार ले लिया तो ये डाई हो गया, मैंने यहीं पे हेलोजन 3 बार ले लिया तो ये ट्राई हो गया।
इस तरीके से तुम हेलो अल्केन या हेलो अरीन को क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैलोजन नंबर। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि टाइम थोड़ा कम लगे। आई होप तुम्हें समझ आ रही होगी, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इतना वो जो भी है। तो क्लासिफिकेशन में यही था, पहली जो क्लासिफिकेशन है इसकी नंबर के बेस पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेकंड पेज नंबर पे तुम जा सकते हो, उसके टॉप पे तुम्हें ये मिल जाएगा कि हैलोजन नंबरिंग देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार, एलिफेटिक में भी और एरोमेटिक में भी। तो ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन है किसकी, हैलोजन की। बाकी हम एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे, लाइन बाय लाइन जो भी है। अब जो भी वहाँ पे लिखा है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे तुम्हें बताता जा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा सेकंड पेज चल रहा था। अच्छा, दूसरी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये रिंग है, ये बेंजीन है, ध्यान देना भी। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन आ गया। अब यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड है, तो ये होगा sp2 वाला। यानी कि कार्बन जिस हैलोजन के साथ जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp2 होगी। ये तुम्हारा आ गया भाई sp2 वाला। अब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो ये मैंने H ले लिए 3 बार और एक Cl ले लिया, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये हैलोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। तो कार्बन यहाँ पे Cl के साथ जुड़ा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp3। तो कुल मिला के ये कह लो कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ अगर डबल हुआ तो sp2 आएगा, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो sp3 आएगा। यही क्लासिफिकेशन तुम्हारी सेकंड वाली है इन द एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 2 पे। अच्छा, इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये कार्बन ले लिया, मान लो ये कार्बन ले लिया, या ये कार्बन मैंने एक और बढ़ा लिया, ये ले लिया। अब ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, ये कार्बन कौन सा है 2 डिग्री, ये कार्बन कौन सा 3 डिग्री, ये कौन सा 1 डिग्री, ये कौन सा 1 डिग्री। और एच लगाना है तो लगा लो, 3 बार 2 बार 1 बार 3 बार 3 बार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से 1 डिग्री वाले एच को रिप्लेस करूँगा हैलोजन से तो प्राइमरी बन जाएगा, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा हैलोजन से तो सेकेंडरी बन जाएगा, और 3 डिग्री के हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा हैलोजन से तो टर्शरी हैलोल्केन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये है। अब 1 डिग्री कौन कौन है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। इसमें से किसी को भी हैलोजन से रिप्लेस कर दो। मैंने सपोज करो इसको रिप्लेस कर दिया Br से, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री हैलोल्केन हो गया। 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी हैलोल्केन। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइमरी हैलोल्केन, ठीक है। अब H लगाने तो लगा लो, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, 1 बार 2 बार 2 बार और यहाँ 3 बार आएगा। अब इसी को उठा लेते हैं। अब मान लो मैं इसी को यहाँ से हटा, चलो इसको छोड़ो, नया इस यहीं से कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे Br लगा देता हूँ। अब बताओ ये कौन सा हैलोल्केन है, तो बेटा 2 डिग्री वाले को हटाया तो इसलिए सेकेंडरी होगा। और अगर मैं 3 डिग्री वाले को हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ से 3 डिग्री वाले को हटाता हूँ इसको, किससे, मान लो Br से, तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोल्केन, ठीक है। कि तुम अल्केन ले रहे हो, उसमें प्राइमरी आ रहा है, सेकेंडरी आ रहा है, टर्शरी आ रहा है, और उसके H को तुम हैलोजन से रिप्लेस कर पा रहे हो, और टर्शरी वाले को रिप्लेस करते हो तो टर्शरी हैलोल्केन हो जाएगा, सेकेंडरी वाले को रिप्लेस करते हो तो सेकेंडरी हैलोल्केन हो जाएगा, प्राइमरी वाले को रिप्लेस करते हो तो प्राइमरी हैलोल्केन हो जाएगा। ये कहानी हो रही है यहाँ पे, समझ आ रही है भाई। दोबारा बता देता हूँ, एक नॉर्मल अल्केन ले लिया, वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ रहे होंगे, उनके साथ H होगा नहीं होगा, हाँ सर होगा, तो उसी के H को तुम Br से रिप्लेस कर दो। अगर तुम 1 डिग्री वाले को रिप्लेस कर पाते हो तो वो प्राइमरी होगा, 2 डिग्री वाले को रिप्लेस कर पाते हो तो वो सेकेंडरी होगा, और 3 डिग्री वाले को रिप्लेस कर पाते हो तो वो टर्शरी होगा। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमारे पास बच्चे आ गई, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये क्लासिफिकेशन थी एक। दूसरी जो क्लासिफिकेशन इसमें आती है वो होती है एलाइलिक। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये देखो, ये क्या है, ये मेरे पास इथीन है, ठीक है, ये मेरे पास इथीन है।
अब मैंने क्या किया, इथीन के 2 H है ना, उसमें से एक H को हटा के मैंने डैश कर दिया, तो इसको बोल देते हैं विनाइल। पहले ग्रुप समझ लो, ये तुम्हारा विनाइल ग्रुप होता है। कैसे याद किया, इथीन के एक H को रिप्लेस करके डैश लगा दिया तो ये तुम्हारा विनाइल ग्रुप बन गया। इसी में अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, अब देखो ये जो इतना सा ग्रुप है वो ये आ गया, और उसके साथ एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, CH2, फिर आगे डैश लगाया, तो इसको बोल देते हैं एलाइल ग्रुप। तो ये तुम्हारा एलाइल ग्रुप है। अब इस एलाइल ग्रुप के साथ मान लो मैंने Br लगा दिया, तो ये Br जो है इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ा है जिसको तुम एलाइल ग्रुप बोल रहे हो, और इसीलिए इसको बोलेंगे एलाइल ब्रोमाइड। ये तुम्हारा एलाइल और Br का ब्रोमाइड। तो ये इसका बेटा कॉमन नेम आ गया। नाम 2 तरह के होते हैं, एक IUPAC और एक कॉमन नेम। तो ये कॉमन नेम आ गया। सर IUPAC नेम बता दो, तो जहाँ पे ये Br जुड़ा है उसको देखोगे या डबल को देखोगे, तो प्रेफरेंस तुम्हें पता है किसको मिलेगी, डबल को। तो ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पे तुम्हारा ब्रोमो है, तो 3 पे ब्रोमो आ गया। और कार्बन कितने, 3 है, तो ये प्रोपीन आ गया। तो नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो ये इसका IUPAC नेम आ गया, और ऊपर वाला जो है वो इसका कॉमन नेम आ गया। तो ये जो फार्मूला तुम्हें दिख रहा है एलाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है, और नीचे जो लिखा हुआ ये इसका IUPAC नेम है। तो ये 2 तरीके होते हैं नाम को लिखने के। और इसमें क्योंकि ये Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये किस में आएगा, sp3 में। तो ये sp3 में आ गया। दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है ये रिंग है, ये रिंग है ना, डबल डबल, ये बेंजीन आ गया। तो इसके साथ मैंने लगा दिया CH2 डैश करके, तो इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। जा रखना, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और मैंने इसके साथ Br लगा दिया तो ये बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। अब Br जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। तो sp3 वाले कौन कौन से आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो तो है ही sp3 वाले। वहाँ पे क्या था कि तुमने अल्केन लिया था, उसमें अलग अलग तरह के कार्बन थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी वाले के हाइड्रोजन को हटाते हो तो टर्शरी हेलोल्केन हो जाएगा, सेकेंडरी वाले को हटाते हो तो सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी वाले को हटाते हो तो प्राइमरी हो जाएगा। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या था कि ये तुम्हारा इथीन है, इसका एक H हटा के डैश लगा दिया तो उसको विनाइल बोलते हैं, और उस डैश के साथ आगे CH2 लगा दिया तो उसको एलाइल बोलते हैं। तो एलाइल के साथ Br लगा है तो एलाइल ब्रोमाइड आ गया, और नीचे ये उसका IUPAC नेम आ गया। और जो विनाइल वाला है वो किस कैटेगरी में आता है वो हम बात कर लेते हैं अभी। अब बचे हैं sp2 वाले। तो जैसे अभी मैंने विनाइल की बात की थी, ये तुम्हारा विनाइल ग्रुप है, और मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। अब हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो तो डबल के साथ जुड़ा है, तो हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी, sp2। उसी तरीके से ये बेंजीन रिंग है, तो रिंग के साथ जो हैलोजन को देखना है, हैलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा है, वहां पे डबल है, तो ये भी कौन सा हो गया, sp2। तो ये 2 कैटेगरी हमारे पास आ गई, किसमें, sp2 में। और sp3 में एक सिंपल वो जो अल्केन लिए थे तुमने, उसके 1, 2, 3 डिग्री को हटा के, दूसरा तुम्हारा एलाइल था और तीसरा तुम्हारा बेंजाइल था। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन किसकी, हेलो अल्केन की। ठीक है, तो आई होप 15-20 मिनट का इतना ही लेक्चर आज रखते हैं, तो बाकी फिर कल बात हम दोबारा करते हैं। थैंक यू बेटा।